बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम लर्न करने जा रहे हैं 11th क्लास बुक 1 से यूनिट नंबर 12 गिफ्ट ऑफ मिजाई, और उसके साथ ग्रामर सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर अपॉलॉजी ऑन मिस्टेक। इन दो टॉपिक्स हम टोटल डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा ग्रामर सेक्शन से होगा एप्लीकेशन, और पार्ट 1 होगा हमारा बुक 1 से यूनिट नंबर 11 गिफ्ट ऑफ मिजाई। यहाँ पर इन्होंने टाइटल में अगर हम देखें तो गिफ्ट ऑफ मिजाई, वर्ड मिजाई यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मिजाई है, और ये इस्तेमाल किया जाता है बड़े डिवोटीज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए, यानी ऐसे बंदे जो बड़े क्या नाम है फॉलोअर्स होते हैं। और असल में ये लिंक करता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। जैसे उन क्रिश्चियन की हॉली बुक बाइबल के अंदर बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी तो उनके बारे में सारे साइंस उनसे पहले जो किताब मौजूद थी, इल्हामी किताब, उसके अंदर दर्ज थे। किस तरह से एक बच्चा पैदा होगा जो नबी होगा, और वो छोटी उम्र के अंदर ही लोगों से हम कलामी करेगा, और वो बगैर बाप के पैदा होगा। वो सारे साइन लिखे हुए थे पुराने सहीफ़ों के अंदर। तो कुछ चंद एक लोग थे जिन्होंने वो सहाइफ पढ़े हुए थे और उनको आइडिया था, और जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो सारी वो निशानियाँ पूरी हो गई कि बिना बाप के पैदा हुआ। लोगों ने ये बात मशहूर कर दी कि इसका बाप नहीं है। दूसरा, वो छोटी उम्र के अंदर ही कुछ दिनों के थे कि जब उन्होंने लोगों से हम कलामी की और अपनी वो सच्चाई का और अपनी पाकीज़गी का लोगों को बताया, यानी ये बताया कि उसकी वालदा ने कुछ गलत नहीं किया बल्कि अल्लाह की तरफ से वो एक नबी पैदा हुआ है। तो उन लोगों को, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इस तरह एक बच्चा पैदा होगा जो नबी होगा और बगैर बाप के पैदा होगा, उन लोगों ने ईमान लिया फ़ौरन ही जब इस बच्चे के बारे में सुना, और अपने इस न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड जो था इसके लिए वो गिफ्ट्स लेके आए, तोहफे लेके आए। उन लोगों को, वो लोग गरीब गुरबा लोग थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से और जो उनके पास जमा पूंजी थी उनको बेच कर उन्होंने गिफ्ट खरीदे, और वो पेश किए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी अपने नए पैदा होने वाले नबी को। और इस कैरेक्टर के अंदर अब इसका ताल्लुक़ है हमारे लेसन के साथ, हम एंड पे डिस्कस करेंगे जब हम इसके मॉरल पे आएंगे। इस लेसन के अंदर हमारे पास मेन कैरेक्टर है डेला और जिम, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक घर के अंदर रहते हैं। जेम्स डेलिंगम यंग्स, इसका फुल नेम हम टेक्स्ट के अंदर रीड आउट करेंगे। गरीब है और एक काम से जॉब करता है। एक चीज़ इसके पास बड़ी कीमती है, और वो ये है कि इसके पास वॉच डायल है, घड़ी का डायल है इसके पास। वो बड़ा कीमती है क्योंकि वो इनका ख़ानदानी घड़ी है। उसकी चेन नहीं है, सिर्फ डायल है, यानी घड़ी टाइम देख सकता है लेकिन उसको रिस्ट के ऊपर टाई नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता है। और वो गोल्ड का बना हुआ है, ख़ानदानी है, और वो हमेशा अपनी जेब में रखता है। जब भी कभी टाइम देखने की ज़रूरत पड़ी तो निकाल के टाइम देख के उसके बाद दोबारा जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ उसी घर में रहने वाली उसकी वाइफ डेला, इसके पास भी एक खूबसूरत तरीन चीज़ है, और वो इसके हैं बाल, लंबे बाल, बड़े खूबसूरत लंबे बाल थे। राइटर ने यहाँ पर बड़ी एग्जैजरेशन की हुई, हम देखेंगे कि जब वो अपने बालों को धोती और उसके बाद इस तरह बालों को पीछे बखेरती तो जब जो ही वो बाल नीचे गिरते तो ऐसे लगता था कि जैसे ब्राउन कलर के, भूरे रंग के पानी की आबशार गिर रही हो। इसके अलावा भी कुछ हम एग्जैजरेशन देखेंगे यहाँ पर राइटर करते हैं। तो खूबसूरत तरीन और लंबे बाल, और इसके पास डायल वॉच, दो खूबसूरत तरीन और महंगी तरीन चीज़ें दोनों के पास, लेकिन हालत बड़ी ख़राब है। हालत ख़राब है फाइनेंशली। नेक्स्ट डे क्रिसमस था, यानी 25 दिसंबर था, क्रिसमस डे था, और क्रिसमस से एक दिन पहले जिम अपने काम पे है और डेला घर बैठी, और अपना उसने निकाला, मनी बॉक्स निकाला जिसमें उसने पैसे सेव किए हुए थे, और निकाल के उसमें से सारे कॉइन्स कलेक्ट करके उसने काउंटिंग की तो उसके पास टोटल कॉइन्स निकले $1.87, $1.87। और अगला दिन क्रिसमस था और वो चाहती थी क्रिसमस पे जिम को गिफ्ट करना, लेकिन $1.87 से वो कोई भी अच्छा गिफ्ट परचेज़ नहीं कर सकती थी। अब बेचारी बड़ी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि अब करूँ तो करूँ क्या, यानी पैसे भी नहीं हैं, और मैंने कल 25 दिसंबर है और जिम को यानी गिफ्ट भी मैंने लास्ट में देना है। तो फिर लेटी रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, कोसना शुरू कर दिया अपनी किस्मत को। फिर अचानक उसके ख्याल एक आइडिया आया, फ़ौरन से उठी, अपना कोट पहना, अपना हैट पहना, और जल्दी से सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए गली में चली गई, और आगे एक दुकान के पास रुकी, और दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ था, मिसेस सोफ्रोनी। ये हेयर आर्टिकल्स का काम करती थी, यानी मुख्तलिफ तरह के बाल सेल बाय करती थी। तो उसकी दुकान के पास रुकी और फ़ौरन से सीढ़ियाँ चढ़ के उसकी दुकान पे पहुंची, और जाते ही मिसेस सफरोनी से मुलाकात हुई, और जाते उससे बोला कि मैं अपने बाल सेल करना चाहती हूँ। तो मिसेस सफरोनी ने कहा कि ठीक है, अपना हैट उतारो। उसने अपना हैट उतारा, और जो ही हैट उतारा उसके बाल नीचे गिरे, ब्राउन कलर के थे, लंबे बाल थे। मिसेस सफरोनी ने उसके बालों को ऐसे उठा के उसका वेट करने की कोशिश की कि हेल्दी हैं, क्या लेवल है। तो उसके साथ ही उसने जो ही उसके बालों को देखा, जांचा, और उसके साथ उसने कहा कि मैं आपको इसके $20 दूंगी टोटल।
अब उसके पास 1.87 उसकी अपनी सेविंग थी और $20 उसको मिल गए यहाँ से मिसेस सफरन ने। उसने कहा बगैर सोचे समझे उसी वक्त उसने कहा कि हाँ ठीक है मुझे मंजूर है, आप बाल उतार दें और मुझे $20 दे दें। टोटल उसके पास हो गए थे $21, सॉरी $21.87 उसके पास टोटल करेंसी बन गई। फ़ौरन $20 उससे लिए, 1.87 उसके पास थे और टोटल लेके अब भाग गई है बाहर दुकान पे। अब एक दुकान पे जा, दूसरी तीसरी चौथी एक यानी कि पूरा बाजार घूम रही है और जिम के लिए गिफ्ट ढूंढ रही है। गिफ्ट क्या लेना चाह रही थी, वो जो डायल वॉच था उसकी चेन लेना चाह रही थी, गोल्ड की चेन। एक से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी दुकान में बिल आखिर उसने एक दुकान में पहुंची और वहाँ पर उसे एक चेन पसंद आई जो बिल्कुल सॉफ्ट थी और बिल्कुल प्लेन थी, सीधी सादी कीमती और खूबसूरत थी। उसने उसको पसंद किया और उसको बाय कर लिया $21 में, $21। अब उसके पास टोटल कितनी थी मनी, $21.87, $0.87 लेके और साथ में $21 की वो चेन लेके घर वापस आ जाती है। और अब उसके बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, शॉर्ट हेयर, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे स्कूल बॉय होते हैं, ठीक है, स्कूल जाने वाले लड़के की तरह। और अब आते ही पहले उसने अपने आप को शीशे में देखा तो थोड़ी परेशान भी हुई कि अब ये क्या हो गया मेरे साथ। यानी इतनी वो केयर करती थी अपने बालों की और उसके ऊपर बड़ा उसे मान फ़ख्र भी था अपने बालों के ऊपर, ख्याल रखती थी बहुत ज़्यादा। और अब उसने कटवा दिए थे, उसकी लुक चेंज हो गई थी। अब वो थोड़ी परेशान थी। परेशान इसलिए नहीं थी कि उसने बाल कटवा दिए थे, परेशान इसलिए थी कि जिम उसको कहीं कुछ कहे ना कि तुमने बाल क्यों कटवाए, यानी पैसे लेने के लिए बाल क्यों कटवाए तुमने। अगर बाल ना कटवाती, गिफ्ट ना लेती तो भी कोई बात नहीं थी। यानी इस बात से परेशान थी कि कहीं जिम उसको गुस्से ना हो, जिम परेशान ना हो। सोच रही है ये वाली बातें और वेट कर रही है कि अब जल्द अज जल्द जिम आए और मैं उसको तोहफ़ा दूं और वो हैरान रह जाएगा कि उसके लिए मैंने ज़िंदगी में सबसे कीमती तरीन तोहफ़ा जो है वो परचेज़ किया है। और जिम के लिए एक तोहफ़ा बहुत अहम था। उसकी रीज़न ये थी कि जिम हमेशा टाइम जब भी देखना होता था तो लोगों के सामने नहीं देखता था, शर्मिंदगी की वजह से साइड पे होके जेब से वो डायल वॉच निकालता और उसके बाद उससे टाइम दे के फ़ौरन जेब में डाल लेता दोबारा से। तो ये सोच रही थी कि आज के बाद जब उसके साथ गोल्ड वॉच चेन भी लग जाएगी तो यकीनी खूबसूरत घड़ी बन जाएगी और जब चाहे जिम और जहाँ चाहे टाइम आसानी से देख सकता है। बैठी वो उस वॉच चेन को अपने हाथ में लिए वेट कर रही है जिम का। ठीक शाम 7 बजे जिम वापस आता है। जो ही दरवाजे पे नॉक होती है तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ये होना शुरू हो जाता है कि अब जिम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मैं अब जिम को अच्छी लगूंगी या ना लगूंगी। यानी क्या वो सोचेगा कि मैं पहले जितनी खूबसूरत ही हूँ या मैं मेरी लुक में चेंज आ गई है, लेकिन ये देखो मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है। यानी अपने आप के साथ मोनोलॉग हम कलामी कर रही है कि ये मैंने किया किसके लिए, मैंने जिम के लिए किया है ना ये सारा कुछ, तो जिम को मुझे बुरा नहीं कहना चाहिए, यानी उसे मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, मुझे तंग नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न कि मैंने सारा कुछ उसके लिए किया है। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात जिनके सवालात भी खुद और जवाबात भी खुद बना रही थी। इन्हीं सवाल और जवाबों के साथ वो फ़ौरन भागती है दरवाजे की तरफ। जो ही वो कुंडी खोलती है तो जिम दरवाजे पे खड़ा, और जिम जो ही पहली दफ़ा देखता है तो फर्स्ट लुक में परेशान हो जाता है, उसको सर से पाँव तक देखता है और साथ ही इंटर हो जाता है। और आते ही जिम को वो जो ही दरवाजे से एंटर होता है तो वो कहना शुरू कर देती है कि आई एम मी जिम मैं वो पहले वाली ही हूँ, मैं चेंज नहीं हुई हूँ, मैं वही हूँ और मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले करती थी। मेरी लुक अगर से चेंज हो गई है, मैं दिख रही हूँ जैसे कि शॉर्ट हेयर्ड एक स्कूल बॉय होते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो आपके लिए जज्बात है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। यानी एक्सप्लेनेशन बिफोर टाइम। अभी जिम ने कुछ भी नहीं उसको कहा और खुद ही उसने बोलना शुरू कर दिया। जाके दोनों बैठे और जिम को उसने बताया कि जिम मैंने गिफ्ट परचेज़ करना था तुम्हारे लिए, और क्या नाम है उसके लिए गिफ्ट परचेज़ करने के लिए पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं मिसेस सफरोनी के यहाँ गई। वो सारी उसको स्टोरी सुनाई और मैंने बाल बेच दिए हैं, कटवा दिए हैं और तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट परचेज़ किया है। साथ ही उसने बोला बड़ी खुशी के साथ, जिम ज़रा जल्दी जल्दी से ना जेब से अपना क्या करो, अपना वो जो डायल वॉच है वो डायल निकाल के दिखाओ घड़ी का ज़रा जल्दी से। मैं देखना चाहती हूँ कि वॉच चेन और ये जो डायल है ये दोनों इकट्ठे कितने खूबसूरत लगते हैं। तो जिम उसकी इस बात पर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो कह देता है कि अब मैं डायल नहीं आपको दे सकता। उसकी रीज़न ये है कि मैं भी तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था, तुम्हारे लिए तोहफा लेना चाहता था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मेरे पास भी जमा पूंजी यही थी। उसने अपना डायल बेचा और कॉम्स परचेज़ की डेला के लिए, वो कॉम्स जिनके बारे में डेला ने हमेशा ख्वाहिश की थी कि मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह की कंघियाँ हों ताकि मैं अपने बालों को मुख्तलिफ़ तरह से डिज़ाइन करूँ, मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊँ अपने बाल। बहुत दफ़ा उसने ख्वाहिश की थी कि उसके पास काश ये कंघियाँ हों तो अपने बालों को मज़ीद खूबसूरत बनाएगी, लेकिन लेने के लिए हमेशा पैसे की कमी थी। और अब क्रिसमस के मौके पर
जिम ने अपना वो डायल बेचा और उसके लिए वो कंघियाँ ले आया, और उसने अपने वो बाल बेचे और उसके लिए वो चेन ले आई। और जिम ने हंसना शुरू कर दिया और उसने बोला कि गिफ्ट इतने नायाब हैं, इतने नादर गिफ्ट हैं, तोहफे हैं कि इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आओ इस तोहफ़ों को एक साइड पे रखते हैं और अपना क्रिसमस एंजॉय करते हैं। दोनों ने बड़ी हंसी खुशी क्रिसमस एंजॉय किया, कीमती तरीन चीज़ें बेची एक दूसरे के लिए। एक ख़ानदानी घड़ी थी, गोल्ड वॉच थी, और दूसरे के पास उसके बाल थे, हेयर थे, जो वो बहुत कीमती और खूबसूरत थे। दोनों ने कीमती तरीन चीज़ें बेची, लेकिन एक चीज़ जिसको उन्होंने सिक्योर किया वो था उनका ताल्लुक़। और यहाँ से जो मॉरल हम लोग क्रिएट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट इंक्रीज लव, कि जो तोहफ़ों का तबादला होता है ये हमेशा मोहब्बत को क्या करता है, बढ़ाता है। इस्लामिकली भी हमारे नबी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तरगीब दी थी कि तोहफ़े तहाइफ का तबादला करते रहना चाहिए, इससे बाहमी मोहब्बत में इजाफा होता है। और दूसरा जो मॉरल यहाँ से हम लोग जनरेट करते हैं कि सेक्रीफाइस मेक लाइफ अट्रैक्टिव एंड वर्दी लिविंग, कि कुर्बानियाँ जो होती हैं ना वो हमेशा ज़िंदगी को रहने के काबिल और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। तो सेक्रीफाइस, जिस तरह उन्होंने गिफ्ट एक्सचेंज किए और उनके माबैन मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई, इसी तरह उन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी खूबसूरत तरीन चीज़ों को, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी बाहमी मोहब्बत जो थी उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। तो सेक्रीफाइस ये भी आपको अल्टीमेट एक खूबसूरत मोहब्बत वाला जो रिश्ता है उसमें इजाफे का सबब बनती है। और दूसरी चीज़ जो है कि एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट ये भी मोहब्बत में इजाफे का सबब बनता है। यही लेसन है जो हम यहाँ से जनरेट करते हैं हमारी स्टोरी नंबर 12 गिफ्ट ऑफ मिजाई से। मूव करते हैं आज की ट्रांसलेशन की तरफ। पार्ट 1 आज हम रीड आउट करेंगे इसका, यूनिट नंबर 12 गिफ्ट ऑफ मिजाई, लाइन नंबर 1 पेज 73। $1.87, $1.87, दैट वाज ऑल, यही कुल कायनात थी, नहीं सब कुछ था यही। शी हैड पुट इट असाइड, और उसने ये पैसे जमा किए हुए थे, 1 सेंट एंड देन अनदर एंड देन अनदर, यानी ये पैसे जो $1.87 थे उसने एक एक सेंट करके जमा किए थे। इन आर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट, अपनी मोहतात गोश्त, एंड अदर फूड, यानी गोश्त और बाकी खुराक जब भी खरीदती उसमें से जो बाकी पैसे बचते उसको सेव कर लेती थी। डेला काउंटेड इट 3 टाइम्स, डेना ने वो मनी बॉक्स से निकाले 3 दफ़ा गिने, $1.87, तीनों दफ़ा $1.87 थी। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन जो था वो क्रिसमस का त्यौहार था। देयर वॉज नथिंग टू डू, कुछ नहीं हो सकता था, बट टू फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, सिर्फ ये किया जा सकता था कि बिस्तर पर लेट जाए और रोए चिल्लाए। सो डेला डिड इट, डेला ने यही किया। ओनली $1.87 टू बाई अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए सिर्फ $1.87 थे। शी हैड हैड मैनी हैप्पी आवर्स प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर हिम, और उसने ज़िंदगी में बड़े खुशकुन लम्हात आए थे प्लान करते हुए, यानी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा आया था जब उसने बड़ा अच्छा प्लान किया था कि जिम के लिए ये करूँगी, जिम के लिए वो करूँगी। बहुत अच्छा वक्त गुजारा था जिम के लिए मनसूबाबंदी करते हुए। समथिंग क्लियरली गुड एनफ, और चाहती थी कि उसके लिए कुछ बेहतर करे, यानी कि ऐसी चीज़ उसको गिफ्ट करे जो बहुत नायाब हो। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, कोई ऐसी चीज़ जो जिम की इज़्ज़त के शायान शान हो, यानी जितना मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त है, रिगार्ड है जितना मेरे दिल में, उसके लेवल का कोई गिफ्ट होना चाहिए जो मैं जिम को दूँ। जेम्स डिलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ 2 थिंग्स विच दे ओन, इस फैमिली को 2 चीज़ों पर बड़ा मान था जो उनकी मलकियत में थी। 1 थिंग वाज जिम्स गोल्ड वॉच, एक थी जिम के पास सुनहरी घड़ी। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर एंड लॉन्ग अगो इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, ये कभी उसके बाप के पास होती थी और अरसा दराज यानी बहुत अरसा पहले उसके दादा के पास भी होती थी। एंड द अदर थिंग वाज डेला's हेयर, और दूसरी चीज़ थी डेला के बाल। यानी ये जो फैमिली थी 2 अफराद पर मुश्तमिल, डेला और जिम, इस फैमिली के पास 2 कीमती चीज़ें, डेला के बाल और जिम की वॉच। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द, अब यहाँ पर एग्जैजरेशन करेगा कि डेला के बाल कितने खूबसूरत थे और वो कितने कीमती थे, और जो उसकी जो गोल्ड वॉच चेन थी वो कितनी कीमती थी। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, अगर इन दोनों की यानी इस फैमिली की, डेला और जिम जो फैमिली है, इनके नज़दीक घर होता किसी मलका का, डेला वुड हैव वॉश एंड ड्राइड हर हेयर वेयर क्वीन कुड सी इट, डेला अपने बालों को उस जगह पर धोती और खुश्क करती जहां मलका देख सकती। डेला न्यू हर हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वीन ज्यूल एंड गिफ्ट, क्योंकि डेला जानती थी कि उसके बाल किसी भी मलका के हीरे जवाहरात से ज़्यादा खूबसूरत हैं। यानी डेला का घर अगर मलका के घर के पास होता, मलका अपने हीरे जवाहरात पहन के खूबसूरत ज़रक बरक लिबास के अंदर सामने आती, और दूसरी तरफ डेला सिर्फ अपने बालों को धोती और उन्हें मलका के सामने खुश्क कर दी, तो ये मंज़र उस जो मलका थी उसके हीरे जवाहरात उसके ज़रक बरक लिबास से ज़्यादा खूबसूरत मंजर होता। एंड इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर बादशाह भी उसी घर में रहता, यानी मलका के साथ बादशाह भी रह रहा होता उसी घर में, विद ऑल हिज रिचेज, अपनी पूरी दौलत के साथ, जिम वुड हैव लुक एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, तो जिम जब भी कभी बादशाह से मिलता,
बादशाह अपनी शान शौकत के साथ और अपने वो हीरे जवाहरात के साथ मिलता, और जिम कुड लुक एट हिज वॉच। जिम जब भी उसे मिलता तो सिर्फ किसको देखता? घड़ी को देखता। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल। जिम घड़ी को इसलिए देखता क्योंकि जिम जानता था कि किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ मौजूद नहीं हो सकती। यानी एक तरफ बादशाह की मालो दौलत, उसकी जो मालूम था, और दूसरी तरफ जिम की वॉच, ये दोनों लेवल था। यानी इसके पास वो चीज़ मौजूद थी जो बादशाहों के पास नहीं थी, डेला के पास वो चीज़ मौजूद थी जो मलकाओं के पास भी नहीं थी। यानी यहाँ पे एग्जेजरेशन से काम लिया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया गया इनकी वैल्यू को। एंड सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर। डेला के खूबसूरत बाल गिरते थे, यानी जो ही वो बालों को खोलती, सर पर जैसे उसने बांधे होते थे बाल, जो ही खोलती, इट फेल अबाउट हर शाइनिंग लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर। ऐसे नीचे गिरते जैसे भूरे रंग के पानी की आबशार नीचे गिर रही हो। यानी जैसे उसको खोलती बालों को, बाल ऐसे खुले हुए नीचे गिरते तो ऐसे लगता है कि जैसे भूरे रंग के पानी की आबशार गिर रही हो। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इंटू इट हैड रीच्ड बिलो इट्स नी। और ये बाल उसके घुटनों से भी नीचे तक जाते। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इंटू ड्रेस फॉर हर। और ये बाल उसके लिए एक लिबास की मानद बन जाते। बाल घने थे और लंबे थे उसके। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन। दोबारा वो बालों को इकट्ठा करती, अपने सर पे बांधती, नर्वसली एंड क्विकली, बड़े क्या नाम है, बदहवासी के आलम में और जल्दी जल्दी। वंस शी स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एक दफ़ा वो एक लम्हे के लिए रुकी, एंड स्टूड स्टिल व्हाइल अ टीयर आर डाउन टू रेन ऑन हर फेस। यानी उसके पास बाल थे, खूबसूरत बाल, कीमती तरीन चीज़ उसके पास थी, लेकिन वो बेचारी खड़ी हुई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने सोचना शुरू कर दिया। शी पुट ऑन हर ओल्ड, यानी सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं, बाल हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये गिफ्ट लेने के लिए उसके पास वैसे नहीं है। अचानक ख्याल दिमाग में है, पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट। उसने अपना पुराना भूरे रंग का कोट पहना। पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, अपना भूरे रंग का पुराना उसने हैट भी पहना। वाइल विद अ ब्राइट लाइट इन हर आइज, और आंखों में चमक लिए, शी मूव क्विकली आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से निकली, एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और गली में चली गई। वेयर शी स्टॉप, जहाँ पर वो रुकी, द साइन सेड, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, मिसेस सफ्रोनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड। मिसेस सफ्रोनी, यहाँ पर हर किस्म के बाल दस्तियाब हैं। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, डेला भागती हुई दूसरी मंजिल पर गई, एंड स्टॉप एट टू गेट हर ब्रीथ, और सांस लेने के लिए रुकी। मिसेस सफ्रोनी, यानी दुकान पे पहुंच चुकी है मिसेस सफ्रोनी की। अ लार्ज टू वाइट कोल्ड आइड लुक्ड एट हर। मिसेस सफ्रोनी जो काफ़ी बड़ी जिस्म वाली थी, सफ़ेद रंगत वाली थी, लुक एट हर, उसने इसकी तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला। डेला ने पूछा कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? और आगे से सफ्रोनी आंसर कर रही है, आई बाय हेयर सेड सफ्रोनी। सफ्रोनी ने कहा कि जी मैं बिल्कुल बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ, अपना हैट उतारो, एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे एक नज़र देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, जो ही हैट उतारी, बाल दोबारा उसने खोले, जो ही बाल नीचे गिरे, डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, ऐसे जैसे बुरे रंग के पानी की आबशार नीचे गिरी हो। $20, $20 सेड सफ्रोनी। सफ्रोनी ने फ़ौरन कहा, लिफ्टिंग द एयर टू फील इट्स वेट, बालों को उठाते हुए, उसका वजन करते हुए। गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला। डेला ने कहा मुझे जल्दी से रकम दें। एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स सीम टू फ्लाई, और अगले 2 घंटे वो महसूस कर रही थी जैसे वो फ्लाई कर रही हो, उड़ती हुई जा रही हो हवाओं में। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, वो एक से दूसरी दुकान में जाती, टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा लेने के लिए। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड फॉर नो वन एल्स, और सोच रही थी कि ये सिर्फ किसके लिए बना होगा, जिम के लिए और किसी और के लिए नहीं बना होगा। देयर वाज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप, क्योंकि ये जो तोहफा जो उसने पसंद किया था, इस जैसा गिफ्ट किसी भी दुकान पे नहीं था। एंड शी हैड लुक इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने दुकान में यानी उसने सारी दुकानें छान मारी थी, लेकिन इस तरह का तोहफा कहीं नहीं था। इट वॉज गोल्ड वॉच चेन, ये एक सुनहरी घड़ी थी, एंड सिंपली मेड, और बहुत सादा बनी हुई थी। इट्स वैल्यू वाज इन द रिच एंड प्योर मटेरियल, और इसकी कदर कीमत इसके कीमती और खालिस मटेरियल की वजह से थी। बिकॉज इट वाज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये बहुत सादा और सीधी सादी थी। यू न्यू, तुम जानते हो दैट इट वाज वेरी वैल्यूएबल, कि ये बहुत कीमती थी। एंड ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, और तमाम कीमती चीज़ें हमेशा सादा होती हैं, सिंपल एंड प्लेन होती हैं। इट वाज गुड एनफ फॉर द वॉच, और ये घड़ी के लिए काफ़ी अच्छी थी। एंड एज सुन एज शी साइड, जो ही उसने वो चेन देखी, शी न्यू दैट जिम मस्ट हैव इट, उसने सोचा कि जिम के पास ये लाजमी होनी चाहिए। इट वाज लाइक हिम, उसकी तरह ही है, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, खामोश और कदर कीमत वाली। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, दोनों में एक खूबी मुश्तरका थी कि दोनों के अंदर खामोशी थी और दोनों ही कदर कीमत वाले। यानी वो चेन भी सिंपल थी लेकिन कदर कीमत वाली थी, इसी तरह जिम की नेचर भी क्या थी, खामोशी वाली और कदर कीमत वाली। एंड शी पेड $21 फॉर इट, $21 की अदा की। एंड देन शी हरिड होम विद द चेन एंड
87 सेंट और चेन और 87 सेंट के साथ जल्दी से घर की तरफ वापस आई विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, और अपनी घड़ी में ये चेन डालकर जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनी वेयर ही माइट बी। जिम जहाँ भी चाहे वक्त मालूम कर सकता था। दो द वॉच वॉज सो फाइन, अगर जो घड़ी बहुत उम्दा थी, इट नेवर हैड अ फाइन चेन, लेकिन वो कभी भी इसको बाहर नहीं निकालता था। ही समटाइम टुक इट आउट एंड लुक एट इट ओनली व्हेन नो वन कुड सी हिम डू इट, सिर्फ तब बाहर निकालता, वक्त देखता जब ऐसा करते हुए उसे कोई देख नहीं रहा होता था। When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड a little, उसका दिमाग थोड़ा बहुत सुकून था। डेला arrived home and she began to think more reasonably, और उसने बड़े माकूल तरीके से सोचना शुरू किया। She started to try to cover the sad marks of what she had done, उसने जो किया था उसके निशानात ख़त्म करने की कोशिश की, यानी बाल कटवाई थी, अब चेहरे पर उदासी थी, परेशानी थी, और इन निशानात को उसने ख़त्म करने की कोशिश की। Love and large hearted giving when added together कैन लीव डीप मार्क्स। मोहब्बत और फयाजी यानी सखावत, मोहब्बत और सखावत ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो हमेशा गहरे निशान छोड़ते हैं। अब डेला के दिल में जिम के लिए मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे वो एक कंजूस भी नहीं थी, मिसर भी नहीं थी, उल्टा फ़राख दिल थी, यानी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा और ऊपर से सखावत भी, फयाजी भी बहुत ज़्यादा। दोनों मिलते हैं तो ज़िंदगी के अंदर गहरे निशान छोड़ते हैं। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दीज मार्क्स, इन निशानात को मिटाना आसान नहीं होता डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, नेवर इजी, आसान नहीं होता। विद इन 40 मिनट, 40 मिनट के अंदर अंदर हर हेड लुक का लिटिल बेटर, उसने थोड़ा उसका सोचने का अंदाज थोड़ा बेहतर हुआ। एंड विद हर शॉर्ट हेयर, छोटे बालों के साथ, शी लुक वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, वो स्कूल जाने वाले लड़के की तरह दिखाई दे रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक लुकिंग ग्लास, आईने के सामने खड़ी रही। इफ़ जिम डजंट लाइक मी, शी सेड टू हरसेल्फ, और वो खुद से कह रही है अगर जिम ने मुझे पसंद ना किया, बिफोर, यानी खुद से कह रही है, बिफोर ही कुड लुक एट मी सेकंड टाइम, यानी वो पहली दफ़ा मुझे देखे और पहली दफ़ा बोले कि मैं इसको पसंद ही नहीं करती, ये कैसी बन गई है। बिफोर ही लुक्स एट मी सेकंड टाइम, इससे पहले कि वो दूसरी दफ़ा मेरे पे देखे, ही विल से, वो यकीनन सोचेगा आई लुक लाइक अ गर्ल, कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ वर्क्स फॉर मनी, जो पैसों के लिए काम करती हूँ, यानी मैं ऐसी बंदी हूँ जिसने पैसों के लिए अपने बाल कटवा दिए। बट कुड आई डू, लेकिन मैं कर क्या सकती थी। वट कुड आई डू विद $1.87। अब आप बताएं कि मैं $1.87 के साथ क्या ले सकती थी। एट 7 बजे जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम, जिम के लिए शाम का खाना तैयार था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं आया था। डेला हेल्ड द वॉच इन आर हैंड, डेला जो थी वो घड़ी को अपने हाथों में लिए बैठी थी। एंड सेट नियर द डोर, दरवाजे के पास, वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ पर वो हमेशा दाखिल होता था। देन शी हर्ड हर स्टेप इन द हॉल एंड हर फेस लॉस कलर फॉर अ मोमेंट, जो ही उसका दाखिला हुआ, एंट्री हुई जिम की, उसके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए उड़ गया। शी ऑफन सेड लिटिल प्लेयर क्वाइटली, अक्सर वो छोटी छोटी दुआएं खामोशी से करती होती थी, अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, हर रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। एंड नो शी सेड, और अब उसने दिली दिली में दुआएं शुरू की, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रीटी, ओ खुदाया उसके दिल में ये बात डाल दे कि आई एम स्टिल प्रीटी, मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। इसके साथ ही हमारा जो पार्ट 1 था टेक्स्ट बुक में से वो कंप्लीट होता है, यूनिट नंबर 12 का। और आज का हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट ग्रामर सेक्शन से एप्लीकेशन है हमारी आज डिस्कशन वाली। एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, गिविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर मिसबिहेवियर एंड ऑफरिंग अ सेटिस्फैक्ट्री अपॉलॉजी। यानी क्लास के अंदर आपने मिसबिहेव किया है और अब आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है अपॉलॉजी की, यानी माजरत वाली। जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है वो एज इट इज़, जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन रीड आउट की थी। और स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ऑफ मिसबिहेवियर एंड अपॉलॉजी। रिस्पेक्टफुली आई सबमिट माई एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री लास्ट वीक। नहायत एहतराम से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने उस वाक़े का जो कल तारीख की क्लास में हुआ। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे ये पछताते हुए बड़ा अफसोस है, दैट आई हैड अ लीव टू कॉलेज ऑन March 20, 2016 ऑन अकाउंट ऑफ एन अर्जेंट टेलीफोनिक मैसेज। ये एक मुझे अर्जेंट टेलीफोन मैसेज आया जिसकी वजह से मुझे 20 मार्च 2016 को क्लास से जल्दी जाना पड़ा। एंड आई हैड रिसीव फ्रॉम माई फादर, और ये फ़ोन मुझे मेरे बाप की तरफ से आया था। आई एम रियली पेन टू लर्न फ्रॉम माई फादर, और मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ था जो मेरे वालिद ने मुझे बताया, दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मी फॉर द ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। मैं चला गया था क्लास से, बाद में मुझे मेरे वालिद के तवज्जुह से मालूम हुआ कि आप मुझे डिसिप्लिन तोड़ने पर मेरे खिलाफ जो है वो एक्शन ले रहे हैं। इन प्रोफेसर अरशद हिस्ट्री क्लास, प्रोफेसर अरशद की जो तारीख की क्लास है उसमें, इन द पीरियड ऑन फ्राइडे 19 मार्च, यानी उसके बाद मुझे मालूम हुआ, मेरे वाले साहब को कॉल गई मैनेजमेंट की तरफ से कि 19 मार्च को जुमे वाले दिन प्रोफेसर अरशद साहब की क्लास, जो तारीख की क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, उसकी क्लास के अंदर जो हुई थी, मिसबिहेव हुआ था, उस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं कॉलेज वाले।
आई थिंक इट माई ड्यूटी टू गिव यू अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैं इसकी तफसील पेश करूँ और मिसकंडक्ट, ये गलत जो रवैया था इन द क्लासरूम के अंदर, यानी मेरी तरफ से जो गलत रवैया हुआ उसकी मैं वजाहत पेश करना चाहता हूँ। प्रोफेसर अर्शद रिपोर्ट अगेंस्ट मी फॉर द ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। प्रोफेसर साहब ने रिपोर्ट की थी कि मैंने डिसिप्लिन को ब्रेक किया है इन द क्लासरूम इज़ नॉट इन द लीस्ट ऑब्जेक्शनेबल। प्रोफेसर साहब का ये जो कंप्लेन है वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, काबिल एतराज़ नहीं है, यानी वो ठीक है। एंड ही हैज़ जॉइन द कॉलेज ओनली रिसेंटली, और उन्होंने हाल ही में कॉलेज ज्वाइन किया है। एंड ही हैज़ गॉट टू बी स्ट्रिक्ट इन दैट बिगनिंग, और शुरू से वो सख्त हैं इन ऑर्डर टू प्रूव ए सक्सेसफुल टीचर, ताकि वो एक कामयाब टीचर बन सकें। आई होवर ताहम विश टू पॉइंट आउट टू यू, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ दैट आई सिंपली गॉट हिम इन द क्लासरूम, कि मैं तो सिर्फ क्लासरूम में उठा था एंड रिक्वेस्टेड द प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और उनसे दरख्वास्त की थी टू लेक्चर अ बिट स्लोली, कि थोड़ा आहिस्ता से लेक्चर डिलीवर करें, एज वी कुड नॉट फॉलो हिज लेक्चर, क्योंकि हमें आपके लेक्चर को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि तेज़ी नोट्स नहीं बना सकते। मोर ओवर, इसके अलावा वी कुड नॉट टेक डाउन नोट्स ड्यूरिंग दिस लेक्चर, आपके लेक्चर के दौरान हम नोट्स नहीं बना सकते। आई हैड ओनली गिव एक्सप्रेशन थ्रू जनरल ग्रेवियंस ऑफ द स्टूडेंट, और ये मेरी अकेली की शिकायत नहीं थी, आम तुलबा की शिकायत थी जो मैंने पेश की प्रोफेसर के सामने। वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेसर अर्शद, हमें प्रोफेसर अर्शद के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। फॉर ही इज़ एवरी इंच ए जेंटलमैन, क्योंकि वो हर लिहाज से एक शरीफ आदमी है, एंड इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, और एक पढ़े लिखे इंसान भी हैं। आई डिडंट मीन टू बी इंसोलेंट, मैं उनकी गुस्ताखी नहीं करना चाहता था इन द लीस्ट, यानी किसी भी तरह से मैं उनकी गुस्ताखी नहीं करना चाहता था। हाउएवर, ताहम प्रोफेसर टुक ऑब्जेक्शन टू माई रिमार्क्स, प्रोफेसर ने मेरी इस बात पर एतराज़ किया इन द क्लास एंड टर्न मी आउट ऑफ द क्लास, और मुझे क्लास से निकाल दिया। यानी मेरा ये कहना कि आप थोड़ा आहिस्ता पढ़ाएं, आपकी समझ नहीं आ रही है, नोट्स नहीं हमसे बन पा रहे, तो कहते इस बात का उसने क्या नाम है बुरा मनाया और मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। आई नो लर्न फ्रॉम योर लेटर, और मुझे अब आपकी तरफ से जो ख़त मौसूल हुआ उससे मालूम हुआ है दैट ही इज़ गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मी, कि मेरे खिलाफ वो नज़्म व ज़ब्त की जो बेकायदगी है उस हवाले से वो एक्शन ले रहे हैं। आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ फाइंड मी 500 रुपीज़ फॉर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, और ये भी मालूम हुआ है कि उन्होंने क्लास का डिसिप्लिन तोड़ने पर मुझे 500 रुपये जुर्माना किया है। आई एश्योर यू सर आई डिडंट मीन एनी मिसचीफ, एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की है। एंड इफ़ द प्रोफेसर रियली बिलीव्स, और अगर प्रोफेसर यकीन रखते हैं दैट आई इंसल्टेड हिम इन द क्लासरूम, कि मैंने उनकी बेइज्जती की है, आई एम रियली अशेम ऑफ माई कंडक्ट, तो मैं अपने इस रवैये पर शर्मसार हूँ। एंड ऑफर माई अपॉलॉजी टू हिम, और मैं अपनी माजरत पेश करता हूँ। आई आल्सो प्रॉमिस दैट आई विल बिहेव वेल इन द क्लासरूम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में मैं मोहतात रहूँगा। आई ट्रस्ट दैट आई हैव मेड माई पोजीशन क्वाइट क्लियर टू यू, और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मैंने अपनी बात जो वाज़ह कर दी है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एनी फर्दर एक्शन अगेंस्ट मी, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे खिलाफ को मजीद एक्शन ना लिया जाए। एंड काइंडली पार्डन मी दिस टाइम, इस दफ़ा मुझे माफ़ कर दिया जाए। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, इस काम पर आपका नहायत शुक्रगुजार हूँगा। इसके साथ ही हमारा आज का क्लास का सेकंड टॉपिक भी है कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया बुक 1 से यूनिट नंबर 12 पार्ट 1 द गिफ्ट ऑफ मेजाई, और आज का सेकंड टॉपिक था हमारा ग्रामर सेक्शन से एप्लीकेशन टू मिसबिहेव एंड अपॉलॉजी।